स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला था परसों की वीडियो में कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं गाइस जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। और उस स्ट्रैटेजी को आप अपने इंडेक्स ट्रेडिंग में यानी बैंक निफ्टी में या निफ्टी में या फिन निफ्टी में, हालांकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है सिमिलर एक जैसे ही मतलब पैटर्न में चलते हैं, बट आप किसी भी इंडेक्स ट्रेडिंग में या स्टॉक ऑप्शंस में भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे बिटकॉइन यूएस डॉलर में ये चल रहा है, क्योंकि अभी मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मार्केट अभी ऑफ है, बट बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग है वो 24 घंटे आपको ओपन दिखती है। तो इस वजह से मैं आपको बिटकॉइन पर ला कर दिखा रहा हूँ। चार्ट स्ट्रैटेजी सब कुछ सेम ही है, जैसे यहाँ पर बाइंग सेलिंग होती है वैसे ही बैंक निफ्टी में और स्टॉक ऑप्शंस में होती है। तो मैं अब बात करता हूँ गाइस, जैसे 27,166 27,166 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। मेरे पास जो स्ट्रैटेजी है गाइस, मैं पहली स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ। मैंने इस पर बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है गाइस, और आप देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड जो है, जो ये पैटर्न, ये इसका जो पैटर्न रहता है किसी भी स्टॉक्स में और किसको जो भी ट्रेडिंग होती है गाइस, आप देखेंगे कि ये जैसे आपका ये वाला जो जोन है गाइस, अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे कि ये जो जोन है ये पूरा कंसोलिडेशन वाला जोन है। यानी नैरो होती है बैंड, और नैरो बैंड होने के बाद में यानी कंसोलिडेशन होने के बाद में या तो डाउन साइड मूवमेंट होती है या अप साइड मूवमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और जैसा आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ये मूवमेंट हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे कि गाइस कि जैसे यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद में या तो मूवमेंट नीचे साइड होती है या ऊपर की साइड होती है। तो आपको क्या करना है, या आपको इस पॉइंट पर यानी इस कंसोलिडेशन पर अलर्ट रहना है हमेशा हमेशा। ये 1 आवर का चार्ट है, आप इसको 2 घंटे का और या फिर 4 आवर्स का, 4 घंटे का या फिर 1 डे का चार्ट लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन का आप कैंडल लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक्सपेंशन जो है ऊपर की तरफ हुआ है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ऊपर की मूवमेंट होनी है कि या नीचे की मूवमेंट होनी है, कि ये सबसे बड़ा पॉइंट है और इसी की बात का लोग पैसा बनाते हैं। तो मैं आपको गाइस पहली एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है गाइस कि आप देखेंगे कि जो सबसे अच्छी जो इसमें नोट करने वाली बात है, आप जब भी देखेंगे, जैसे जब भी ये हमारा जो स्टॉक का जो प्राइस है या इंडेक्स का जो प्राइस है वो हमेशा एक दायरे, एक बॉलिंजर बैंड यानी एक बैंड के अंदर ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। बट कुछ मूवमेंट ऐसे हुए हैं जहां कैंडल जो है ऊपर की तरफ गई है और कुछ जो कैंडल आप देखेंगे कि तो नीचे की तरफ गई है। तो इसलिए मैंने आपको ये बाउंड बैंड लगाया हुआ है। ये जो इसकी सेटिंग है गाइस, मैं आपको बताता हूँ, ये 20 है और इसकी यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर 2 का है। अभी इसके अलावा मैंने CCI मैंने यूज किया है गाइस, और CCI की जो सेटिंग है मैंने 5 HLC3 SMA 5, ये ऐसे कैसे रहने दिया मैंने। आपको करना क्या है गाइस, जैसे कि कभी भी ये बैंड में आपको चलता हुआ दिखाई देता है स्टॉक या इंडेक्स या बिटकॉइन क्रिप्टो कुछ भी, आपको देखना क्या है कि जब भी कोई भी कैंडल जो बैंड से बाहर की तरफ निकलती है, जब भी कोई कैंडल नीचे बैंड को काट के यानी उसको पंक्चर करती है, जैसे ये कैंडल यहाँ पर पंक्चर कर रही है, और आपकी जो मूवमेंट है, ये जो CCI की जो मूवमेंट है वो इस तरह से मूवमेंट अगर आने को तैयार है आपको, यानी आपको इस तरफ इस जगह आपको एंट्री नहीं लेनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस जगह पर एंट्री नहीं लेनी है। जब ये नीचे की तरफ ही जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, आपको एंट्री नहीं लेनी है। बट वहां से यू टर्न लेके अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है यानी -100 से वापस ये प्लस की तरफ जाने को है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड को काटते हुए यानी उसको पंक्चर करते हुए बाहर की तरफ निकली है। तो आप नेक्स्ट कैंडल पर यानी -100, ये जो कर्व है जो ये इस तरह से घूमकर आया, यानी जितना गिर रहा है उसको गिरने दो, बट यहाँ पर जब आपको जैसे कैंडल बनती है तो यहाँ आपको अलर्ट होना है, यू टर्न लेते हुए आपको अलर्ट होना है। और जो नेक्स्ट कैंडल होगी वहां से आपका टारगेट जो रहेगा वो मिड, ये जो 20 DMA जो चल रहा है हमारा बॉलिंजर बैंड में ही चलेगा आपको। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ ये आपका पहला टारगेट होगा गाइस, और सेकंड टारगेट आपका इस अपर बैंड के
अप साइड की तरफ होगा। ये आपके दो टारगेट होंगे, बस आपको यहाँ पर यहाँ का टारगेट रखना है और यहाँ तक आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके चलना है, यानी अपना टारगेट जो है वो ट्रेल करके चलना है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ अपसाइड की अब मैं बात करूं, अब अपसाइड में आप देखेंगे कि ये अपसाइड में यहाँ पर इसने इसको पंक्चर किया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने इसको पंक्चर किया है, तो एक इसमें कैंडल जो है वो बाहर की तरफ निकल गई है, उससे बैंड से बाहर निकलने के बाद में आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद में देखेंगे एक रेड कैंडल एक अंदर बन रही है, यानी हालांकि एक इसमें कलर का कोई मतलब नहीं बनता, कलर कोई सा भी हो नेक्स्ट कैंडल का, जैसे यहाँ पर ये रेड भी होती बट अंदर की तरफ बनी है, यानी एक बार यहाँ पर पंक्चर होने के बाद में एक अंदर की तरफ कैंडल बनी है। तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पर आपने देखा कि यू टर्न नीचे से ले रहा है, यानी कि आपको ऊपर की तरफ एंट्री लेने के लिए, यानी कि अपसाइड की तरफ एंट्री लेने के लिए आपको सीसीआई जो है वो यू टर्न -100 से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे तो आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, यानी ये भी नीचे की साइड है, ये भी नीचे की साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां से पहला टारगेट होगा आपका ये एंड सेकंड टारगेट होगा आपका ये। मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे सीसीआई आपका -100 से ऊपर गया और आपका पहला टारगेट होगा ये एंड सेकंड टारगेट होगा आपका अपर बैंड की तरफ। ऐसे ही मैं नीचे की तरफ की बात करता हूं कि आपको पुट की तरफ पोजीशन बनानी है, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये ऊपर गया, इसने इसको यहां पर क्रॉस किया, ठीक है, दूसरी बार भी किया, तीसरी बार। आप हम वेट करेंगे कि कहां पर, अब ये एक अलार्मिंग कैंडल है, ये सारी की सारी अलार्मिंग कैंडल है, बस यहां पर जाने के बाद यानी हमको ये तो सिग्नल मिल गया कि हमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। बट आप देखोगे कि यहां के बाद में इतना करने के बाद में जो कैंडल बनी है वो अंदर की तरफ बनी है रेड कलर की, यानी रेड कैंडल बनी है। हालांकि ये ग्रीन भी बन सकती है बट अंदर की तरफ बनी है, यानी एक बार पंक्चर किया फिर अंदर की तरफ बनी है। जैसे यहाँ पर एक बार पंक्चर किया बैंड को, लोअर बैंड को, और फिर अंदर की तरफ कैंडल बनी है, वैसे ही यहां पर इसने बैंड को पंक्चर किया और एक अंदर की तरफ कैंडल बनी है। पहला टारगेट आपका मिडिल बैंड और दूसरा टारगेट आपका लोअर बैंड। हालांकि अगर आप इसको ट्रेल करके चलते गाइस तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने अच्छे टारगेट मिल सकते थे। तो यहां पर आप देखेंगे कि कितने अच्छे टारगेट है, यहाँ पर ये आपको इतने बड़े बड़े टारगेट आपको दिखाई दिए। जैसे ऐसे ही मतलब यहाँ की बात मैं करूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पर इसने यू टर्न यहाँ पर लिया, यहाँ पर पंक्चर हुई है हमारी लोअर बैंड और यहाँ पर पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये। आप किसी में भी देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए। ऐसे ही जब मैं शॉर्ट की पोजीशन आपको बताना भूल गया गाइस कि आपको सीसीआई जो है वो 100+ में चल रहा होगा, और जब 100+ में चलने के बाद में जब यू टर्न लेता है और ऊपर की तरफ कैंडल बनती है तो आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, जिसमें पहला टारगेट आपका इस मिड वाले बैंड से बैंड तक और दूसरा टारगेट आपका इस लोअर बैंड की तरफ रहेगा। तो इस तरह से आपको ट्रेड करनी है गाइस, और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप कोई सा भी चार्ट उठा के देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपको आपसे इस चीज की, एक सेकेंड, अगर आप देखेंगे गाइस इस तरफ देखेंगे कि मैं आगे की तरफ की भी मोमेंटम दिखाता हूं। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर मैंने देखा कि ये इसको पंक्चर कर रहा है बट ये ऑलरेडी जो है अप ओवरबॉट में नहीं था, इस वजह से हम यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर ये सारी अलार्मिंग कैंडल्स हैं, बट यहाँ पर आने के बाद में हम देखेंगे कि यू टर्न भी लिया है इसने, यानी प्लस से माइनस की तरफ को आ रहा है, और यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम समझ गए कि हाँ ठीक है ये इसको पंक्चर कर रहा है अपर बैंड को, तो यहाँ पर हम अलर्ट हो जाएंगे। बट उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही इसने यू टर्न लिया हमने अपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, और शॉर्ट में पोजीशन बनाने के बाद में पहला टारगेट हमारा ये और फिर दूसरा टारगेट हमारा रहा ये। और ऐसे ही मैं गाइस अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर भी यहाँ पर देखेंगे इसने यहाँ पर पंक्चर किया फिर से, और यहाँ पर मेरा जो है सीसीआई ने फिर से एक यू टर्न लिया और यहाँ से पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, फिर यहाँ पर टर्न लिया, टर्न लेने के बाद में पहला टारगेट और दूसरा टारगेट यहाँ भी अचीव हुआ। इस तरह से आपको पोजीशन बनानी है गाइस, और आपको ध्यान रहे कि जो आपका अगर आप ऊपर के लिए पोजीशन बना रहे हैं तो सीसीआई की जो मोमेंटम हो रही है वो माइनस से प्लस की तरफ जाते हुए होनी चाहिए। अगर आपको ऊपर की तरफ का बैंड अगर पंक्चर कर रहा है, यानी कैंडल जो है ऊपर के बैंड को पंक्चर कर रही है जैसे यहाँ पे किया है, तो सीसीआई जो है वो ऊपर से यानी कि प्लस से माइनस की तरफ को आनी चाहिए। तब आप में वहां पे यहाँ पर जो है पहला टारगेट जो आपका होगा वो मिड बैंड की तरफ होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा वो आपका
लोअर बैंड की तरफ होगा, दूसरे छोर की तरफ, यानी दूसरे एंड की तरफ। इसी तरह से जब आप बिल्ड की मतलब आप लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं, कॉल की ऑप्शन की पोजीशन बनाते हैं, तो आपको जो यहाँ पर जो पंक्चर करते हुए दिखाई दिया, और यहाँ पे सीसीआई जो है वो घूमते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर पोजीशन बनानी है। गाइस बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आपको ये फोकस करनी है, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए साबित होगी। आप अगर इसमें आप आधे घंटे का भी चार्ट लगाते हैं तो गाइज लगा सकते हैं, बट इससे नीचे का मैं आपको इसमें रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उस कंडीशन में ये होगा, अगर इसको 5 मिनट की आप स्ट्रैटेजी में अगर आप इसको यूज करोगे तो उस कंडीशन में ये होगा कि ये जो सीसीआई है वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। क्योंकि अगर आपका बन रही है आपको लॉन्ग की पोजीशन, यानी कॉल की पोजीशन बन रही है, और सीसीआई आपको एकदम से तुरंत आपको रैंडम या 1 सेकंड के अंदर आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, तो वहां पर आप ट्रैप हो सकते हो। तो जितना बेटर है कि आपको, जैसे ये 1 घंटे के मैंने चार्ट लगाया है, आपको अगर मॉर्निंग में ही आपको जैसे इस तरह की पोजीशन मिलती है तो आप यहाँ पर अपना टारगेट अपना बना सकते हैं। बट अगर आपको इस तरह की वीडियो जो मतलब इस तरह का जो पैटर्न है, अगर आपको सपोज आपको नीचे से पोजीशन बनानी है, तो आपको सीसीआई इस तरह के लेवल पे, नीचे के लेवल पे होना चाहिए, चाहे आपका टाइम फ्रेम कुछ भी हो। 1 आवर का रखेंगे गाइस, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 26,764 से, और आपके जो टारगेट हुए हैं वो 26,899, 200 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट, और आप देखेंगे कम से कम 500 से ऊपर की मूवमेंट आपको देखने को मिली है। मैं आपको अब लेके चलता हूँ कि निफ्टी बैंक में क्या हुआ है। जो हमारा फ्राइडे का सेशन था उसमें एक्चुअली क्या हुआ है आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप, इसने यहाँ पर इसको पंक्चर किया है। यहाँ पर सीसीआई जो है उसने यू टर्न लिया है, यू टर्न लेने के बाद में पहला टारगेट ये, और यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को, अपना जो लिमिट है, अपने जो टारगेट की जो लिमिट आपने बनाई हुई है वो आप उसको माइंड में रखिए। आपका जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, पहला टारगेट ये होना चाहिए और सेकंड टारगेट आपका ये होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर कुछ कैंडल्स आने के बाद में फिर वापस इसमें करेक्शन हुआ, तो आपको ये चीजें रखनी है नीचे की लॉन्ग की पोजीशन के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको संकेत मिल रहा है, और आपका जो ये है ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। बट जैसे ही इसने यू टर्न लिया, यहाँ से यू टर्न लेने के बाद में ये टारगेट आपको देखने को मिले। यहाँ पर देखिए ये ऊपर ऑलरेडी है, और ये इसका यहाँ तक गया, बट इसके पहले ही मतलब आपको क्या देखने को मिला है कि करेक्शन हुआ, बट ज़्यादा नहीं हुआ, उसके बाद में बाउंस बैक हुआ। और कभी भी आपको इस तरह का फॉर्मेशन अगर मिलता है, एम ऊपर अगर आपको एम का फॉर्मेशन मिलता है जिसमें जो नीचे वाला जो बैंड है वो इसको टच नहीं कर रहा है मिड बैंड को, तो वहां पर ये जो है मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे ये यहाँ पर एम पैटर्न कैसे बन रहा है, आप देखेंगे कि एक कैंडल बाहर, एक अंदर की तरफ, और जो ये एम पैटर्न है इस तरह से, और आप देखेंगे इसमें बड़ा करेक्शन देखने को मिला, बड़े अच्छे पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ की बात करें, सीसीआई जो है वो वापस यू टर्न लेते हुआ जा रहा है। यू टर्न लेने के बाद में आपको पहला टारगेट मिड बैंड और दूसरा ये हो सकता था, बट आपको वहां पर अलर्ट होना था, आपको स्टॉप लॉस के साथ में और लिमिट के साथ में आपको काम करना है। ये मैंने निफ्टी बैंक का आपको चार्ट दिखाया 1 घंटे का। अब इसके अलावा मैं बात करता हूं, अगर मैं और भी पोजीशन देखता हूं, आप यहाँ पर भी चेक करेंगे 1 घंटे पे ग्रुप कितना परफेक्ट काम कर रहा है गाइस। आप देखेंगे कि यहाँ पर मिडिल बैंड को मतलब लोअर बैंड को ब्रेक किया, यहाँ पर सीसीआई हमारा जो है वो पॉजिटिव पे जाने को तैयार है, और अब देखिए पहला टारगेट ये, और इसके बाद भी कुछ टारगेट इसने अच्छा दिया। इसी तरह से मैं आपको लेके चलता हूँ गाइस दूसरे एक और वीडियो, एक और चीज पे देखिए। यहाँ देखिए इसने यहाँ पर ये किया। अब इस पोजीशन पे सीसीआई आपको कभी इस लेवल पे नहीं मिलेगा। अगर आपको इस तरह से एक पोजीशन बनती है कि हाँ ऊपर जाने के बाद आपको फिर आप इस लेवल पे इसको फिर लॉन्ग की पोजीशन बना रहे हैं, तो गाइस आप उसमें वहां पर ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि सीसीआई जब नीचे आएगा दैट मीन्स की प्राइस नीचे आया और आप उसमें वहां पर ट्रैप हो गए। यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर इसको पंक्चर किया, पंक्चर करने के बाद में पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये, और ये जो आप देखेंगे ना कि यहाँ पर कितनी बड़ी इसमें जंप देखें, मतलब कितना अच्छा आपको प्रॉफिट मिला होगा। 43,729 से जब ये पंक्चर हुई, और आप देखिए इसमें नीचे का टारगेट 42,691, यानी 43,700 से और 43,652, कम से कम 900 पॉइंट 1000 पॉइंट के आसपास का आपको प्रॉफिट देखने को मिला है आपने। अब देखिए सेम टाइम पर यहाँ पर ये यू टर्न इसने यहाँ पे लिया। आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा जो प्रीवियस कैंडल है इसकी
उसका लो ब्रेक होते के साथ ही आपको पोजीशन बनानी है। बट धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे गाइस, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए माइनर्स का आपको यहाँ पर जो है सीसीआई मेरा पॉजिटिव से नीचे की तरफ गया, थोड़ा सा यहाँ पे माइनर सा पंक्चर हुआ है। आप लेस क्वांटिटी के साथ, पूरी एक अच्छी तरह से पंक्चर नहीं हुआ है, बट हाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़ी मोमेंटम ऑलरेडी आ चुकी है। जब बड़ी मोमेंटम एक अच्छी सी आ चुकी है, यहाँ पर एक अलर्ट कैंडल था बट एक अंदर कैंडल नहीं बनी है। आप यहाँ पर देखेंगे एक अलग अंदर एक कैंडल नहीं बनी है, तो आप यहाँ पर इसको स्किप करेंगे। बहुत टाइम तक फिर ऊपर ही प्राइस चलता रहा, सीसीआई पॉजिटिव में चलता रहा। यहाँ पर आप देखिए जैसे ही इसने यूटर्न लिया, यहाँ से यूटर्न लेने के बाद में यहाँ पर अलार्मिंग कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल अंदर बनी, अंदर कैंडल बनने के बाद में वहां से जो टारगेट हमारा मिड बैंड और लोअर बैंड, यहाँ पर माइनर से इधर देखिए सीसीआई ने फिर से टर्न लिया। यहाँ पर देखने के बाद में आपका पहला टारगेट यहाँ, दूसरा टारगेट ये। अब गाइस इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा बॉलिंजर बैंड के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए सीसीआई जो है वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव हुआ। मैंने यहाँ के एग्जाम्पल में कई बार देख चुका हूँ आपको, मैं दोबारा आपको एक और भी जगह लेके जाता हूँ चार्ट पे, जहाँ पहले आपको चार्ट दिखाता हूँ कि वहाँ पर आपको करना क्या है। बेसिकली देखो यहाँ पर पंक्चर हुई है बट अंदर कोई कैंडल नहीं बनी, तो यहाँ पर आप अलर्ट रहोगे, ठीक है। और सीसीआई भी अभी नीचे ही है, यू टर्न नहीं लिया उसने। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने लिया है, लेकिन अंदर जो कैंडल है उस कैंडल ने, बाहर वाली कैंडल जिसने पंक्चर किया है, उसके हाई को ब्रेक भी करना होता है। अब यहाँ पे हाई नहीं जा रही है कोई भी कैंडल, देखिए कोई हाई नहीं जा रही है, तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए पंक्चर हुआ है बहुत अच्छे से, बट यहाँ पर आपको पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि जो भी नेक्स्ट कैंडल बनी है वो इसके हाई को क्रॉस नहीं करी है। इस कैंडल का हाई में की बात करूँ 43,103 है, और ये जो है 42,941 यानी लो ही है। और ये भी इसकी बात करें 42,669, ये भी सब लो ही है। जब ये जो है 43,103 पर क्लोज हुई थी ये कैंडल 42,708। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कैंडल का हाई है वो 42,933 है, और ये जो क्लोज हुई है यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर आप अलर्ट हो सकते थे, बट आपको क्या है प्रॉपर, अगर ये पंक्चर करती है इस तरह से और एक नेक्स्ट कैंडल जो है इसके अंदर बनती है, तो वहाँ पर आपको पोजीशन बनानी है। ये मैं चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ, और भी जगह आपको मूवमेंट हम दिखेंगे। देखिए यहाँ पर पंक्चर किया, और यहाँ पर पंक्चर करने के बाद में मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पर पंक्चर किया अपर बैंड को, यहाँ पर जो सीसीआई है वो मेरा यूटर्न ले रहा है नीचे की तरफ, और देखिए यहाँ से पहला टारगेट आपका अचीव हुआ, और कुछ थोड़ा बहुत आपको नीचे की तरफ और भी आपको टारगेट दिखाई दिए हैं। तो गाइज इसमें आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो मेरी वीडियो है गाइज मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जिस दिन से मैंने इसको फॉलो किया है मैं प्रॉफिट में, लगातार इसमें प्रॉफिट में चल रहा हूँ। हाँ, मैं तब लॉस खा जाता हूँ गाइज अगर मैं ज़बरदस्ती मार्केट में घुसने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी को भूल के मैं सोचता नहीं है मार्केट तो भाग ही रहा है, बना लो पोजीशन, ऊपर ही भागेगा मार्केट, वहाँ पर मैं ट्रैप हो जाता हूँ। क्योंकि जब भी हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं गाइज, अकाउंट में कैपिटल होती है, तो हमारे अंदर एक अलग सी एक्साइटमेंट रहती है कि नहीं लगाना है, चाहे लॉस ही हो जाए, बट हाँ नहीं लगाना है। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, बट मैं कभी भी ज़्यादा लोट में कभी भी ट्राई नहीं करता। हाँ, जहाँ आपको लग रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये नहीं, देखिए बाहर की तरफ इसने पंक्चर किया, आप ये देखेंगे सीसीआई जो है यहाँ पर, ये देखिए पंक्चर किया, सीसीआई जो है वो यूटर्न लेने के लिए जा रहा है नीचे। आपका पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये। यहाँ पर देखिए पंक्चर किया फिर से इसने, सीसीआई अपना यूटर्न लेने के लिए तैयार है, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। इस तरह से आपको पोजीशन बनानी है। तो गाइज मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपके लिए डेफिनेटली आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो है गाइज वो मेरी पेड वीडियो रहेगी, जिसमें आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरता है, और गिरने के बाद में जो मार्केट है वो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इस ट्रेंड के साथ में बने रहना है या फिर मुझे निकल जाना है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड है मुझे अभी फॉलो करना है या नहीं करना है, और
प्रॉफिट बनेगा ये, मतलब कितना और ज़्यादा मतलब इसमें शॉर्ट की पोजीशन में बना सकता हूँ। तो इस तरह से मतलब आप इसमें काम कीजिए गाइस, आप बैक टेस्टिंग कीजिए, पहले कम लोड के साथ में ट्रेड करिए और डेफिनेटली यू विल बी मेकिंग मनी। इसके साथ में बाकी और भी आप इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे टोटल 6 से 7 इंडिकेटर्स हैं, सेटअप हैं पूरे, और जिनको आप बाकी अलग चीज़ों से अलग इंडिकेटर्स इस स्ट्रैटेजी के साथ में आप उसको ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक्यूरेसी जो है वो 99% से भी ऊपर जा सकती है, यानी 100% की आपकी एक्यूरेसी हो सकती है गाइस। स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना है, कम लोड से ट्रेड करना है, स्टार्टिंग में बैक टेस्टिंग कीजिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर मैं वापस आपको ले चलता हूं अगर बिटकॉइन की तरफ, तो मैं बिटकॉइन का अगर मैं दिखाता हूं आपको, ये चार्ट इसका 1 घंटे का चार्ट है गाइस। देखिए यहाँ पर इसने आज ही की बात है कि इसने कितना अच्छा वो दिया है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से इसने मतलब पंक्चर किया है लोअर बैंड को, और सीसीआई मेरा जो है वहां पर ये प्लस मतलब प्लस की तरफ को जा रहा है यूटर्न लेने के बाद। और देखिए टारगेट जो है, टारगेट आपके यहाँ तक गया है मिड बैंड तक, ठीक है। आपको इस तरह से मतलब इसमें काम करना है गाइस, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ देखिए इसने यहाँ पे पंक्चर किया, यहाँ पर पंक्चर किया, बट यहाँ पर इसने इसकी बाहर जो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसके हाई को क्रॉस करना है नेक्स्ट कैंडल को, वो ऐसा इसमें करता हुआ नज़र नहीं आया। हालांकि इस वाले उसमें पोजीशन पे आप देखिए यहाँ पर फिर एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, यहाँ पर देखिए हाई इसने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में यहाँ पर देखेंगे सीसीआई जो ऊपर से मतलब यू टर्न लेने के लिए तैयार है, और आप देखेंगे कि पहला टारगेट और ये अचीव होता हुआ आपको दिखाई दिया। तो गाइस इस तरह से काम कीजिए, आपके लिए डेफिनेटली ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होने वाला है। तो गाइस बने रहिएगा चैनल के साथ में, आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा ही। और आई एम सॉरी कि मैं इस चैनल के साथ में ज़्यादा अभी कुछ महीनों से मतलब चैनल से गायब था, बट अपने बिजी स्केड्यूल से मैं ज़रूर टाइम निकालूंगा ऐसी स्ट्रेटजी के साथ जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो पाए। Thank you so much guys for watching this video. If you like this channel, if you like this video, please subscribe this channel and hit the like button. Thank you so much. Happy trading, happy investing guys.